नमस्कार दोस्तों, ये पढ़ाई गांव की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जितने भी हमारे क्लास 9th वाले बच्चे हैं वो आप अपरिमेय संख्या रेशनल नंबर को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हम इसको समझा रहे हैं कि हम आप किसी भी संख्या रेखा में रेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं। हमें किसी संख्या रेखा पर, ये हमारी संख्या रेखा है, उसमें ये हमारी संख्या रेखा हो गई, ठीक है। संख्या रेखा में हमें अपरिमेय संख्या का निर्धारण करना है। हमें संख्या रेखा में √2 और √3 का निर्धारण करना है। तो जैसा कि मैंने आपको अपरिमेय संख्या जब पढ़ाया हूँ तो बताया हूँ कि आपको अपरिमेय संख्या निकालते कैसे हैं। तो अपरिमेय संख्या का निर्धारण करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेते हैं। तो आपका ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 0 O मान लेते हैं, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि ये संख्या है जो ये संख्या आ रही है, ये हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको कर्ण भी बोल सकते हैं, लंब भी बोल सकते हैं, आधार भी बोल सकते हैं। इनका एक एक मान लेते हैं, ठीक है। इसका मान हमको ज्ञात करना है, तो हमको √2 का निर्धारण करना है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को पता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब हमारा कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, आधार 1 दिया हुआ है, दोनों का वर्ग कर देते हैं। और एक कर्ण हमारा कितना है, ये OB हमारा कर्ण है, ठीक है। तो 1 धन 1 बराबर 2, तो OB का बराबर हो जाएगा √2। तो ये आपका OB का निर्धारण हो गया। तो OB ये आपका हो गया OB का निर्धारण, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ये आपकी अपरिमेय संख्या है, संख्या OB का निर्धारण हो गया, ठीक है। अब OB हमने √2 का तो निर्धारण कर दिया, अब हमें √3 का निर्धारण करना है। तो √3 का निर्धारण करने के लिए हम कैसे निर्धारण करेंगे? तो आप जैसे यहाँ पर आपने बनाया, ठीक है। तो अब आप इसके ये जो आपको दिया हुआ है, इसके इनसाइड में आप एक लंब लेंगे, सीधा सीधा ये लिया, यहाँ खींच लिया, यहाँ खींच लिया, और ये आपका दूसरा हो गया। तो ये आपका √2 हो गया, ये आपका लंब हो गया, 1 हो गया। इसका आपको निर्धारण करना है, ये आपका OB था, ये आपका C हो गया, ठीक है। समझिए बात को तरीके से। ये आप चाहे इसको मिटा लीजिए, ये आपको दिखने लगा √2 1, और इसका निर्धारण करना है √3 का। तो जब हम √3 का निर्धारण कर रहे हैं तो आप फिर पाइथागोरस थ्योरम, PGT थ्योरम फिर यहाँ पे भी लगा देते हैं। तो कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, आपका OB का वर्ग, सॉरी कर्ण इसमें OC है, OC का वर्ग, और आधार अपना दिया है BC का वर्ग, धन आपका ये आधार हो, ठीक है। ये इसके लिए आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, और कर्ण ये हो जाएगा, ठीक है। BC का वर्ग धन आधार आपका दिया हुआ है OB का वर्ग। तो BC का वर्ग आपका कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, प्लस OB का वर्ग आपका √2 दिया हुआ है, और इधर OC का वर्ग दे दिया है, ठीक है। OC का वर्ग आपका 1 + 2, क्योंकि 2 का वर्ग √2 और वर्ग 2 कट जाएगा, तो आपका ये 2 बचेगा। अब आप ये बताइए √2 और 2 का स्क्वायर कैसे कट गया? चूंकि √2 हमारा कहलाता है 2 की वैल्यू 1/2, ठीक है, और उसकी भी वैल्यू हो गया 2। तो 2 की पावर 1/2 गुणे 2 हो जाएगा, तो 2 2 कट जाएगा, तो उसकी वैल्यू बचेगी 2। इस तरह हम रूट का वर्ग करेंगे तो वही संख्या आती है जिसका हम वर्ग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2,
इक्वल टू 3 ओसी की वैल्यू हो जाएगी √3। मतलब ये जो ओसी का कर्ण हो गया ये आपका √3 का निर्धारण कर दिए। अगर अब हमको इसके आगे निर्धारण करना है तो फिर हम ये हमारा कर्ण जो हमारा आधार था, जैसे ये यहाँ पे हमने कर्ण को आधार मान लिया था, अब इसको आधार मान लेंगे तो फिर ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे ये वाली भुजा कर्ण बन जाएगी फिर इस तरह। तो यहाँ पर √4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर √5 आ जाएगा। इसी तरह हमें सारी अपरिमेय संख्याओं का निर्धारण करना है और इसी तरह हम अपरिमेय संख्याओं को निकालते हैं। तो बढ़िया तरीके से आप लोग समझ लीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है पाइथागोरस प्रमेय से हम आपकी सारी अपरिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। कहीं पर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताइए, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। तो आज हमने क्लास 9 के 2 टॉपिक क्लियर कर लिए, एक अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। ज्यादा से ज्यादा 9th वाले क्लास के बच्चों के साथ शेयर करिए और ई पढ़ाई गांव की पाठशाला को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक में भी आपको मिल जाएगा गांव की पाठशाला, और आपका यहाँ पर भी मिल जाएगा, यूट्यूब में तो दे ही रहा हूँ। और बेहतर से बेहतर पढ़िए और बेहतर से बेहतर सीखिए। बाकी जो दिक्कत हो मैं खड़ा हूँ। थैंक यू सो मच।